क्या कहते हैं कि उठा के पत्थर को फेंको, देखो ये अच्छा है कि बुरा। जिनको तुम परम धनी मानकर, महर्षि मानकर, आचार्य मानकर, शंकराचार्य मानकर उनके चिपके हुए हो, उनके पास यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। आपका जीवन नाश हो रहा है। दोस्तों आज होगा महाखुलासा, वरना आज भगवान को फिकवाया जा रहा, कल तुम्हारे माँ बाप को फिकवा देंगे, परसों तुमको फेंक देंगे। और वो सारी झूठ बोले, उनके पास एक भी सत्य नहीं है, दुनिया को भ्रमित किए बैठे। आज पता चलेगा असली और नकली का, किसकी बात सच्ची किसकी बात झूठी। के मंदिर में बैठे भगवान भगवान है। कि किसकी पूजा करा करके तुम किसकी पूजा कर रहे हो? तुमने जीवन नाश अपना भी किया और इन भोले सरदारों को मिसगाइड करके इनके जीवन नाश करने के पाप के भागी और बन गए। आखिर कौन दिखाएगा सदग्रंथ, किसमें है कितना दम, आज पता करेंगे हम। सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ आपके रूबरू करता है ये दास। हम अपने भगवानों का अपराध, भगवानों की अवहेलना नहीं सह सकते। कुछ एक संतों ने तो ये कह दिया है कि रामपाल की पुस्तक नहीं पढ़ना, रामपाल का सत्संग नहीं देखना। तो क्या वो मित्र है उनके? तो दुश्मन है। सबका सुनो सत्संग और कंपेयर करो, सबके साथ तुलना करो। आज होगा दूध का दूध और पानी का पानी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सुख संवेद में आपका स्वागत है। आज की डिबेट है दो संतों के बीच। आज होगा आमना सामना। एक तरफ हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे सच जो आपको जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो से। बागेश्वर धाम से जुड़ी महिला ने भरे दरबार में जाकर के धीरेन्द्र शास्त्री से कह दिया कि हमारी बहू संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य है और वो हमसे कहती है कि मूर्ति फेंक दो। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्या कहा सुनिए। क्या कहते हैं कि उठा के पत्थर को फेंको, देखो ये अच्छा है कि बुरा, बताओ आप लोग। सही है कि गलत? आज भगवान को फिकवाया जा रहा, कल तुम्हारे माँ बाप को फिकवा देंगे, परसों तुमको फेंक देंगे। चिंता ना करो, बिल्कुल रो ना। भगवान, किसी को भगवान में पत्थर दिखाई पड़ते, हमें पत्थर में भगवान दिखाई पड़ता है। ऐसी उल्टी साधना बता दी, पत्थर का भगवान बना दिया, कहते इसकी पूजा। भगवान की मूर्ति आपके घर पे है, किसी भी इष्ट की आप पूजा करते हो, वह मूर्ति आपको कोई लाभ नहीं दे सकती। दोस्तों अब आप ये वीडियो देखिए। कहते हैं कि उठा के पत्थर को फेंको, देखो ये अच्छा है कि बुरा, बताओ आप। हिंदू धर्म में लोग 33 कोटि देवी देवताओं को पूजते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमारे धर्म शास्त्र चारों वेद व पवित्र गीता जी में स्पष्ट रूप से केवल एक पूर्ण परमात्मा की इष्ट रूप से पूजा करने के लिए कहा गया है, जो कि इन सभी देवी देवताओं से अन्य है। जिससे लोगों को लगता है कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं तथा इन्हें छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन दर्शकों ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। अर्थात पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम हमें अपने शरीर में स्थित कमल चक्रों पर निवास करने वाले इन्हीं तीन देवताओं की, ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी की सत्य साधना करनी चाहिए, जिससे हम पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने योग्य बने। फिर इसके आगे सतगुरु अर्थात तत्वदर्शी संत का ज्ञान सुनना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा, वहीं शास्त्रों का निर्णायक ज्ञान बताएगा। तथा गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 में कहा गया है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको भी नहीं बचते। अर्थात ये तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमोगुण शिव जी की साधना करते रहते हैं। वहीं गीता व चारों वेदों में पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति करने के लिए कहा गया है। साथ ही गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने व उसकी भक्ति करने का संकेत गीता अध्याय 18 श्लोक 62 व अध्याय 17 श्लोक 23 में करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज किसी देवी देवता का अपमान नहीं करते, बल्कि श्रीमद् भगवत गीता अनुसार सत्य ज्ञान मानव समाज को प्रदान करते हैं, जिससे मानव को जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से सदा के लिए मुक्ति मिल सके। वरना आज भगवान को फिकवाया जा रहा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी मंदिरों की मूर्ति का अनादर करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उनका कहना है कि किसी भी मूर्ति पूजा का प्रमाण सनातन धर्म ग्रंथों, चारों वेद या श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है, जिससे मूर्ति पूजा एक शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण है।
जिसके विषय में गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो व्यक्ति मनमाना आचरण करता है उसे ना तो सुख, ना शांति और ना ही मोक्ष प्राप्त होता है। इस विषय में परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जो जो वस्तु दृष्टि में आई सोई सभी काल धर खाई, मूर्ति पूजा मुक्त न होई, नाहक जन्म अखारत खोई। दर्शकों, आज हम आपके सामने एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें हम संत रामपाल या फिर ये कहें कि अपने को जगत गुरु तत्वदर्शी बताने वाले संत रामपाल जी के बारे में ऐसे तथ्यों की पड़ताल करेंगे जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दर्शकों, अक्सर सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी की वीडियोस वायरल होती हैं। आए दिन ट्विटर पर भी उनके और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को लेकर संत रामपाल जी सुर्खियों में रहते हैं। जहां संत रामपाल जी महाराज की वीडियो करोड़ों लोगों को पसंद आ रही है, वहीं कुछ लोग उनके द्वारा बताए जा रहे आध्यात्मिक ज्ञान पर कुछ सवाल भी उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये सब गलत है। तो कुछ ऐसी ही वायरल वीडियोस को लेकर किए जा रहे दावों की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। पत्थर बल्टी फेंक दो, इन चट्टानों में ना पड़ो, पूरी पूजा बांध दो, ये मूर्खता और धूर्तता है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि संत रामपाल जी तीनों देवताओं की भक्ति करने को मना करते हैं। इस सनसनीखेज दावे को बार बार सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, लेकिन इस दावे में कितना सच है, देखिए हमारी एक खास पड़ताल। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम तो बालक है। तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी समेत 33 कोटि हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते, बल्कि गीता, वेद आदि धर्मशास्त्र अनुसार उनकी सत्य साधना बताते हैं तथा अपने अनुयायियों को इन्हीं देवताओं के मूल मंत्र प्रथम उपदेश में देते हैं, जिससे इन मंत्रों के प्रभाव के कारण ये प्रभु जितना लाभ दे सकते हैं वह एक सच्चे संत के साधक को देते हैं। फिकवाया जा रहा, कल तुम्हारे माँ बाप को फिकवा देंगे, परसों तुमको फेंक देंगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज किसी दिन माता पिता को छोड़ने के लिए कह देंगे। यह एकदम गलत व निराधार है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में मानवता, नैतिकता, सामाजिकता व आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसमें वे बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्गों, महिलाओं सभी को आदर सम्मान देने की बात करते हैं तथा उनकी सेवा करने की शिक्षा देते हैं, और वे ऊंच नीच, नर नारी, जातीय व धार्मिक भेदभाव भी समाप्त कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, आपके बेटे हैं, बेटी हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, माता पिता हैं, इनकी हमने सेवा करनी है। इनका जैसे भी हमारा इनको रोल है, इनके प्रति जो कर्तव्य है वो हमने भगवान से डर कर उसको पूरा भी करना है, क्योंकि ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं और यहाँ सभी दुखी हैं। अब जैसे माता पिता जो बूढ़े हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, अब उनकी सेवा करना आपका परम कर्तव्य बना है, क्योंकि माता पिता जब बच्चा या बेटा या बेटी उत्पन्न होती है, बेटी उत्पन्न होती है, उसका तो उद्देश्य पता होता है ये तो पराई होनी है, उसको भी प्यार से पालता है अपने सीने से लगाकर, ऐसा नहीं, क्योंकि उसको ये मालूम है कि हमें भी कोई ऐसे एक पाल कर एक बेटी देगा, और उसका मुख्य उद्देश्य बेटे के ऊपर रहता है कि बेटा बड़ा होगा, पुत्रवधू आवेगी और हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें हमारी सेवा करेंगे, हैं, हमें बैठों को खाना देंगे, उंगली पकड़ कर इधर उधर हमें ले जाया करेंगे। तो इस उद्देश्य से वो बच्चों की परवरिश करता है, इस उमंग से रात देखता ना दिन देखता। तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो डिजर्व करते हैं आपसे वो सेवा, और आप वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि हम यहाँ भयंकर जाल में फंसे हुए हैं, और परमात्मा ने जो हमें यहाँ कर्तव्य दिया है उसको ना निभाकर भी हम दोषी बन रहे हैं, पाप के भागी बन रहे हैं, और काल तो हमसे पाप करवाता रहता है ताकि ये मेरे जाल में फंसे रहें।
तो हमने परमात्मा के विधान से परिचित होकर इन सब नातों का जो भी आपकी भूमिका है, जो भी आपका रोल दिया है, उसको निभाना है। इससे यह स्पष्ट है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए जा रहे सत्य आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, और ना ही उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुना है, और ना ही उन्हें पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है। अन्यथा वे संत रामपाल जी महाराज पर निराधार आरोप नहीं लगाते, बल्कि आज पूरे समाज में संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र पूर्ण संत हैं जो सत्य आध्यात्मिक ज्ञान पूरे विश्व को प्रदान कर रहे हैं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ सत्संग। तो जो दास आपको बता रहा था, अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी की आत्मा को लेकर सचखंड में गए। वहां जाकर क्या देखा कि अन्य रूप में परमात्मा एक सिंहासन के ऊपर बैठे हैं और सुंदर शरीर है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी है परमात्मा की। मनुष्य दृश्य है, निराकार है। अब प्रसंग यहां से चला था कि ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सत्ता सौदा सिरसा वाले का पंथ, या और भी किससे तो बात कर लो, सब ये कहते हैं परमात्मा निराकार है। चाहे कोई राम कृष्ण का पुजारी है और विष्णु जी की मूर्ति रखे, हम भी ऐसे ही करते थे। फिर पूछते थे कि भगवान कैसा है? ये परमात्मा तो निराकार है, वो तो दिखाई थोड़ा देता है, उसका तो प्रकाश प्रकाश दिखता है। फिर श्री विष्णु जी की मूर्ति किस लिए रखी जब भगवान निराकार है? तो विष्णु जी क्या है? तो हमारा ज्ञान कोई आधारित नहीं था। हमारा जो ज्ञान है ये विचलित था, निराधार था। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के तत्व ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरे में भगत के लक्षण आवेंगे, तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। तो दास आपको ये भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटाकर और उस एक तत्व ज्ञान पर स्थिर करना चाहता है। उसके लिए आप जी को सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ आपके रूबरू करता है ये दास, और जो उस धर्म के धर्मी वर्तमान के जो प्रवक्ता हैं, वचन करता है, या अब से कुछ 100-200 वर्ष पहले तक के आ रहे हैं, जो अपना अनुभव बना करके, जो उन्होंने सारे जीवन में जैसा भगवान को जाना, सदग्रंथों को जाना, अपना अनुभव वो अलग से बनाकर चले गए पुस्तक, और उनके अनुयायी उनके द्वारा अनुभव की पुस्तक को ये मानकर ग्रहण किए हुए हैं कि ये सदग्रंथों से मेल खाती है, क्योंकि उन पुस्तकों में उन्हीं महापुरुषों और सदग्रंथों के नाम लिखे हैं कि उन्हीं से भी हमने ये जाना और स्वयं अनुभव भी ऐसा किया। तो दास ने उन सभी के अनुभव की पुस्तकें, उनके अनुभव के प्रवचन, जैसा कि टीवी आदि के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपना जो प्रवचन कर रखे हैं, ज्ञान जनता में बांट रखा है, वो सारा आपके रूबरू कर दिया कि ये तो ये बताए हैं। और दास ने ऐसा अनुभव किया है, और जो वेदों से मेल खाता है, और सभी महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले उन्होंने जो बताया वो भी दास का मेल खाता, इनका नहीं खाता। तो इससे उनको रिजेक्ट कर दो, तो उस गलत अनुभव को, गलत ज्ञान को, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को त्याग के और शास्त्र विरुद्ध साधना को त्याग कर शास्त्र अनुकूल साधना ग्रहण करो। ये सारा कुछ प्रयत्न करके निष्कर्ष यही निकालता है दास कि आप उन सभी को त्याग कर, जो आपकी दिशा ठीक नहीं थी, वो शास्त्र ठीक नहीं थे, उनके अनुभव ठीक नहीं थे, वो संत अनुभवहीन थे, उनको परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं, जिनको तुम परम धनी मानकर, महर्षि मानकर
आचार्य मानकर, शंकराचार्य मानकर उनके चिपके हुए हो, उनके पास यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, आपका जीवन नाश हो रहा है। और ये प्रमाण प्रूफ देख लो। और इतना कुछ देख कर भी जो नहीं मानता है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं वो चातुर प्राणी तो चोर हैं, जो अटपट करके दुनिया ने पीछे लगाए बैठे हैं। कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं, ठोठ, इतना ज्ञान देखकर, प्रमाण देखकर भी उनके चिपके बैठे हैं, वो है मूड ठोठ, बिना अकल के। और वो संतों के नहीं काम के, उनको दो गलजोट। तो परमात्मा कहते हैं कि वो फिर हमारे काम के भी कोई नहीं, वो वहीं उनने वहीं मरे रहो, फिर और क्या इलाज है उनका। इतने प्रमाण देखकर और फिर विष खाने की तैयारी में, तो या तो वो नशे में है या कति मूढ़मती। फिर क्या बताते हैं कि जानबूझ साची तजय। एक भक्त ने अपने गुरु को कहा कि गुरुदेव आप संत हैं, और संत वही हो जो सच्ची बोले। पहले तो उसने उसको तैयार किया नो विवश करने को कि ये कदे अटपट ना कर जा। और भगत भगवान के मार्ग में झूठ बोलो, भगत कैसा है? कहाँ बेटा बच्चा ऐसा ही है कि आप अपनी आत्मा से बताइए, जो पुस्तक ये मैंने पढ़ी है और ये आपके अनुभव के विपरीत है, या सच्ची है या झूठी। तो उसने कहा भाई तेरे को सच्ची लगती होगी तू ग्रहण कर ले, मैं तुझे बाधा थोड़ा ही कर रहा हूं, मुझे तो अच्छी लगती नहीं। तो उनको कहते हैं जानबूझ साची तजय और करे झूठते ने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में बना दे। इसे दुष्ट के दर्शन भी नहीं करे, सपने में भी जानबूझ कर। किस लिए? सिर्फ अपनी वो मेहनता ही ना छूटे, और कलगदा बनेगा वह मेहनता ही वहां छूटेगी, फिर मारेगा कड़ में लठ कुमार, डायमंड का बोरा कमर पर होगा। तो हमने जो भी संत महंत आचार्य ऋषि महर्षि शंकराचार्य संत हैं, ये सभी परमात्मा के लिए ही निकले हैं। अभी तक तो चलो जैसा भी हम धोखे में थे, संत भी थे और भगत भी थे। अब इस दास ने कति क्लियर कर दिया। अब इन संत महंतों ने या तो ये बताना चाहिए कि रामपाल झूठ बोल रहे हैं, एक पॉइंट गलत सिद्ध कर दो मेरा, और नहीं तो अपना कल्याण कराओ। आओ मान बढ़ाई क्या है इसमें? अब जैसे एक डॉक्टर है और डॉक्टर के पास औषधि की खोज होगी, आपका वो रोग है, उसमें मान बढ़ाई की है। डॉक्टर का काम तो दवाई देना, मरीज का काम लेना और खाना, उसमें के कौन बड़ा और कौन छोटा? डॉक्टर डॉक्टर ही है, दवाई उसने देनी है क्योंकि उसको मिल गई है। तो दास के पास इस जन्म मरण के दीर्घ रोग को नाश करने की वो यथार्थ औषधि, यथार्थ मंत्र हैं, जो आज तक न ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए, न विष्णु जी को, न शिव जी को, वो दास के पास उपलब्ध। दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर संत रामपाल जी महाराज जी चैनल पर जाएं। आपको चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी।